नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग नवविवाहित महिलाओं को हर साल 10 लाख की मिलेगी सहायता। उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की शादी से पहले अडानी परिवार ने मंगल सेवा पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को सहयोग प्रदान करना है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार इस पहल के तहत हर वर्ष 500 नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। अपनी शादी से ठीक 2 दिन पहले जीत अडानी ने अपने आवास पर 21 नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं और उनके पतियों से मुलाकात कर इस पहल की औपचारिक शुरुआत की। बताया जा रहा है कि जीत अडानी शुक्रवार को अहमदाबाद में दीवा शाह के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी ने अपने सामाजिक दर्शन सेवा ही साधना है, सेवा ही प्रार्थना है और सेवा ही ईश्वर है के अनुरूप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे जीत और बहू दीवा ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत एक पुण्य संकल्प के साथ की है। उन्होंने कहा कि जीत और दीवा ने मंगल सेवा के तहत 500 नवविवाहित दिव्यांग महिलाओं को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने का संकल्प लिया है। एएनआई के अनुसार गौतम अडानी ने कहा है कि इस पवित्र पहल से अनेक दिव्यांग बेटियों और उनके परिवारों के जीवन में सम्मान और खुशहाली आएगी। उन्होंने जीत और दीवा को सेवा के इस मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहने का आशीर्वाद भी दिया। वर्तमान में जीत अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक है, जो भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और जिसके पास 8 हवाई अड्डों के प्रबंधन और विकास का पोर्टफोलियो है। हवाई अड्डा व्यवसाय के अलावा जीत अडानी समूह के रक्षा, पेट्रोकेमिकल और कॉपर व्यवसायों की भी देखरेख करते हैं। साथ ही वे समूह के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। अपनी माता प्रीति अडानी से प्रेरित होकर, जिन्होंने गुजरात के मुद्रा में एक छोटे ग्रामीण प्रोजेक्ट से अडानी फाउंडेशन को वैश्विक बदलाव की ताकत में बदला, जीत अडानी परोपकारी गतिविधियों में गहरी रुचि रखते हैं, खासकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में। जीत अडानी ने 2019 में पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंसेज से शिक्षा पूरी करने के बाद अडानी समूह ज्वाइन किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ग्रुप सीएफओ कार्यालय से की, जहां उन्होंने कैपिटल मार्केट्स, रिस्क गवर्नेंस पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक फाइनेंस पर काम किया। इस भूमिका के तहत उन्होंने समूह के सभी सूचीबद्ध वर्टिकल के साथ कार्य किया। जून 2020 में जीत अडानी ने अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक का पद संभाला और इसके बाद उन्होंने फाउंडेशन के माध्यम से दिव्यांगजनों के समर्थन में जुड़ी कई साझेदारियों को बढ़ावा दिया है। पिछले 1 दशक से अडानी फाउंडेशन ने शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका के अवसर और अपने प्रमुख प्रोजेक्ट स्वावलंबन के तहत सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई। पिछले 1 दशक में अडानी फाउंडेशन ने शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका के अवसर और अपने प्रमुख प्रोजेक्ट स्वावलंबन के तहत सहायक उपकरणों के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जीत अडानी इस उद्देश्य के प्रबल समर्थक है और इसकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।